हाउ टू कन्वर्ट प्लानिंग इनटू एग्जीक्यूशन। जी दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हो जिसने सारी प्लानिंग अपने माइंड के अंदर कर रखी है, जो सारे प्लान बना लेता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि इन प्लान को, इन आइडियाज़ को, इन ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, उनको एग्जीक्यूशन लेवल तक कैसे लेके आना है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। जी दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या, हमारा दिमाग ना प्लानिंग कर लेता है, सारे फ्यूचर सिनेरियो क्रिएट कर लेता है हमारे माइंड में कि मैं एक काम ऐसे स्टार्ट करूँगा, फिर इतना आगे बढ़ूंगा, फिर इतना आगे बढ़ूंगा और इवेंचुअली वो काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ कहाँ होता है? ये सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में, प्लानिंग लेवल पर। अभी आपने एग्जीक्यूशन नहीं करी है, आपने एक्शन नहीं लिया है, आपने काम नहीं करा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्लान को एग्जीक्यूशन तक कैसे लेके जा सकते हो। क्योंकि बहुत बार यही होता है कि हम सिर्फ प्लान करके रह जाते हैं, काम नहीं कर पाते। प्लानिंग हमारी बहुत अच्छी हो रही थी हमारे माइंड में, लेकिन हम सिर्फ एक स्टेप नहीं ले पाते हैं एग्जीक्यूशन का। तो आज की वीडियो आप एंड तक देखना, तब आपको समझ आएगा। आपको कुछ फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप्स, उसके बाद आप इजीली अपने प्लान को एग्जीक्यूशन लेवल तक लेके जा सकते हो। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला स्टेप होने वाला है प्लान को एग्जीक्यूशन में बदलने के लिए, चेक योर गोल। जी दोस्तों, इस बात में कोई डाउट नहीं है, अगर आपने कुछ प्लान करा है, आपने माइंड में कुछ प्लानिंग करी है, तो उसका एक फाइनल ऑब्जेक्टिव होगा, एक गोल होगा जो आपको अचीव करना है, जहां तक आपको पहुंचना चाहते हो आप लोग। लेकिन क्या ये गोल रियलिस्टिक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। रियलिस्टिक से मेरा मतलब है कि क्या हकीकत में ऐसा हो भी सकता है, जो आपने अपने लिए गोल सेट करा है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, तभी आप उसको अचीव कर सकते हो। रियलिस्टिक से मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप गोल सेट करो कि आपको सुपरमैन बनना है, स्पाइडरमैन बनना है, एवेंजर बनना है, तो वो रियलिस्टिक चीज़ है ही नहीं, वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और आप उसका गोल सेट करके बैठे हो तो आप उसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे, चाहे आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी हो। दूसरा पॉइंट, अचीवेबल। आपका गोल अचीवेबल है भी या नहीं। अगर आप गोल सेट कर लो, आपको 1 महीने के अंदर बिलीनियर बनना है, 1 महीने के अंदर आपका बिजनेस सेटअप भी नहीं होता अच्छे से, और आप सोच रहे हो कि आप बिलीनियर बन जाओगे, तो ये अचीवेबल नहीं है। गोल ऐसे सेट करो जिसको आप अचीव कर सको, जो ईजिली अचीवेबल हो। ये होता है अचीवेबल गोल, यानी कि आप उसको अचीव कर सकते हो। कुछ भी ऐसे मन से वेग मत बना लो, कुछ भी बेसलेस चीज़ मत सोचिए प्लानिंग के अंदर कि आप इतना कुछ अचीव कर लोगे। अचीवेबल होनी चाहिए चीज़। तीसरी चीज़, मेजरेबल। गोल हमेशा आपका मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल से मेरा कहने का मतलब है, आज आपने स्टार्ट करा है, आप कल कितनी ग्रो कर लिए, 1 महीने बाद कितनी ग्रोथ कर लिया, आप उसको ईजिली मेजर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा, क्या परफॉर्मेंस सही कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कहाँ आपकी कमियाँ आ रही हैं और कहाँ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो गोल ऐसा होना चाहिए जिसको आप मेजर कर सको कि आपने यहाँ से स्टार्ट करा था, आज आप यहाँ आ गए। तो इन बातों को ध्यान रखना है। गोल चेक करना है आपको अपना कि गोल रियलिस्टिक है, अचीवेबल है और मेजरेबल है या नहीं है। जी दोस्तों, हमारा दूसरा स्टेप होने वाला है डिवाइड योर गोल। जी दोस्तों, अगर आपने प्लानिंग करी है तो आपका एक गोल भी होगा। अब उस गोल को अचीव करने में, उस गोल को एग्जीक्यूशन तक लेवल पे ले जाने के लिए प्रॉब्लम पता क्या आती है? काम बहुत सारा होता है, आपको मल्टीपल एक्टिविटी करनी होती है, आपका एम बहुत बड़ा है, आपने आज बिजनेस स्टार्ट करा है, आप सोचते हो कि 6 महीने के अंदर आप मिलीनियर बन जाओगे। बन सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन गोल बहुत बड़ा है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बड़े गोल को ना छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर देना चाहिए। अब इससे क्या होगा, आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प मिलेगी। आप ये समझोगे कि एक छोटा काम आपको 1 महीने के अंदर करना है, एक टारगेट बना लीजिए कि इतना काम करना है, और ऐसे धीरे 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 हर काम को कंप्लीट करते रहिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी काम को लेके, आप परफॉर्मेंस देख पाओगे अपनी कि आप में कमियां कहाँ आ रही है, कितना अच्छा आपने काम करा है। एंड तीसरी बात, आप इजीली अचीव कर पाओगे अपने गोल को। तो हमेशा याद रखो, कोई भी बड़ा गोल है, बड़े गोल बनाओ। गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो। गोल्स बनाइए, फिर उनको डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट में, ताकि आपको ईजी हो जाए उनको अचीव करने के लिए। डिवाइड करने से आपकी ही हेल्प होने वाली है। आप एक मेजर गोल के लिए काम करते रहोगे तो आपको समय भी लगेगा, आप फेलियर भी, आपको ऐसा लगेगा आप ज़्यादा फेल हो रहे हो, आपके अंदर कमियां ही कमियां हैं। तो छोटे छोटे गोल बनाइए, उनको अचीव करना स्टार्ट कीजिए। जी दोस्तों, हमने अपने गोल को तो डिवाइड कर लिया है छोटे छोटे पार्ट में। अब हमारा अगला स्टेप आता है एक्सेस योर रिसोर्सेज। जी दोस्तों, प्लानिंग करने के अंदर हमारा कोई भी रिसोर्सेज नहीं लगता, सिर्फ दिमाग लगता है। हमें दिमाग लगाना होता है कि हमें कौन सा काम कैसे करना है। लेकिन जब बात रियलिटी की आती है ना, एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने की आती है, एक ड्रीम को असल ज़िंदगी में बदलने की आती है, तो रिसोर्सेज लगते हैं। और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपके पास स्टार्टिंग में 90% केसेस में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। तो अब आपको क्या करना है, उन्हें एक्सेस करना है। पहले तो आपको ये देखना है, जो काम आप करने की सोच रहे हो, जो आपकी प्लानिंग है, उसमें कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होंगे, टेक्निकल रिसोर्सेज क्या होंगे, कितने लोगों की जरूरत होगी, यानी कि ह्यूमन पर्सोनल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। इन सब चीज़ों को आपको एक्सेस करना पड़ेगा।
अगर आपने ऐसे ही काम स्टार्ट कर दिया तो आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। और ये देखिए, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो कैसे आएंगे, और अवेलेबल है तो उनका यूज़ कैसे करना है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बहुत कम है। आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करनी ही पड़ेगी। सबसे अच्छा, सबसे बेहतर यूज़ करना पड़ेगा रिसोर्सेज का, चाहे फिर वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो किसी और एस्पेक्ट की बात हो। तो ये याद रखिए, रिसोर्सेज को एक्सेस कीजिए, पता लगाइए कितने रिसोर्स लगने वाले हैं आपके। खुद देखिए, अपने बिजनेस प्लान में ऐड ऑन कीजिए कि ये रिसोर्सेज लगने वाले हैं, इतने इतने लोगों का काम होगा, इतना पैसा लगेगा। इससे आपकी ही हेल्प होगी, आपके काम में क्लैरिटी आएगी, आपको एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप एक्चुअल वर्ल्ड में काम करने निकलोगे। प्लानिंग के अंदर किसी भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन एक्चुअल में जब आप काम करते हो बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जी दोस्तों, अब आपने सारे काम कर लिए, आपने बड़े गोल को छोटे गोल में डिवाइड कर लिया, आपने रिसोर्सेज भी एक्सेस कर लिए। अब आपका काम क्या आता है? अब आपका काम आता है कम्युनिकेशन। जी दोस्तों, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्लान को सक्सेसफुल बनाने में। रीज़न इसकी, आप सारे काम नहीं कर सकते। आपका एक ड्रीम है, आपका एक प्लान है, इसमें और लोग भी होंगे मेरे हिसाब से, और ऐसा ही होता है। आप सारे काम अकेले नहीं कर पाओगे, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और लोगों से अच्छे लेवल का काम कराने के लिए, इफेक्टिवली काम कराने के लिए आपको क्या करना है? कम्युनिकेशन। आपको अपना गोल तो माइंड में क्लियर होना चाहिए, दूसरों को भी उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके गोल अचीव कराने में, उनको ये पता लगना जरूरी है। उनको ये पता लगना जरूरी है कि वो कैसे ज़्यादा लर्न करेंगे, वो अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करेंगे, उनकी पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी, और आपके यानी कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, आपका ओवरऑल गोल है, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या काम करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके अंदर, उनका रोल क्या है, उनका एम क्या है, उनका गोल क्या है। ये बात क्लियर होनी चाहिए जो काम कर रहे हैं उनके माइंड में भी। आप खुद सोचिए ना, अगर आप कहीं काम करते हो और आपको पता ही नहीं है कि आपके काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है काम करने का, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे। रीज़न इसकी, आपको यही नहीं पता आप काम क्यों कर रहे हो। किसी भी इंसान को ये तो पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है तो वो किस लिए काम कर रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या उसकी पर्सनल ग्रोथ होने वाली है, क्या उसकी करियर डेवलपमेंट है या नहीं है, ग्रोथ है या नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, जो पर्सनल आपके लिए काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसके अंदर अच्छे से पहले बात तो काम को बांटिए। दोस्तों, अब आपने एक बड़े गोल को डिवाइड भी कर लिया है, कम्युनिकेशन भी हो गई है, सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही पता लग गई है। अब आपका लास्ट काम क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है एक्शन। जी दोस्तों, टेक एक्शन। जी दोस्तों, आपने सारे काम तो कर लिए, अब मेन काम आता है एग्जीक्यूशन का। अब आज की डेट में आपको काम करना स्टार्ट करना है। जो आपने बड़े गोल को छोटे गोल में डिवाइड करा ना, उसको अचीव करना स्टार्ट करना है, उसके लिए काम स्टार्ट करना है, तभी आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। रीज़न यही होता है कि हमारा दिमाग इतना तेज होता है, वो अपने सिनेरियो में हमें सक्सेस दिला चुका है, उसने अपने लेवल का काम कर लिया है, अब हमें अपने लेवल का काम करना है। हमारे दिमाग की से तो हम जीत गए, हमने वहाँ तो सब कुछ हरा दिया और हम सक्सेस को मिल चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन आज की डेट में रियलिटी में बात करें तो हम वहीं के वहीं हैं, क्योंकि अभी हमने एक्शन नहीं लिया है। जितना भी काम है सभी इंटेलेक्ट लेवल पे है, सभी दिमागी तौर पर है, लेकिन हकीकत में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है? हकीकत में काम को रियलिटी में बदलने के लिए काम करना है। स्टेप आउट कीजिए, काम कीजिए, तभी आपको ये चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। जी दोस्तों, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक प्लान को एग्जीक्यूशन लेवल तक कैसे लेके जाना है, कैसे रियलिटी में बदलना है। मेरा नाम है किशन निगम। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।